जैसे जैसे 2025 का आखिरी सूरज ढल रहा है, उत्तर भारत के तीन प्रमुख धार्मिक केंद्र काशी, मथुरा और अयोध्या भक्ति की उमड़ती लहरों से गूंज उठे हैं। लाखों श्रद्धालु नए साल की उम्मीदों और मनोकामनाओं के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि आस्था, परिवार की एकजुटता और जीवन की नई उम्मीदों का जीवंत दर्शन है। हर कदम पर दिख रही है भक्ति की चमक, हर चेहरे पर नजर आ रहा है श्रद्धा का आलोक। आइए हम आपको ले चलते हैं इन शहरों की गलियों, मंदिरों और भीड़ के बीच, जहां लोग अपने जीवन की परेशानियों को पीछे छोड़कर ईश्वर के चरणों में सुकून की तलाश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। काशी विश्वनाथ धाम सुबह की मंगला आरती से ही भक्तों की लहरों से गूंज उठा। पिछले एक हफ्ते में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आज अकेले 3 लाख लोग बाबा के दरबार में उमड़ पड़े। 2 किलोमीटर लंबी कतारें ठंडी हवाओं के बीच भी श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह को नहीं रोक पा रही हैं। गोदोलिया चौराहे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्पर्श दर्शन बंद है और गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है, लेकिन इन प्रतिबंधों के बीच भी भक्तों की आस्था और धैर्य देखने लायक है। प्रशासन और सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद भक्तों का जोश और भक्ति का रंग हर कदम पर नजर आता है। ये नजारा सिर्फ भीड़ का नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और नई शुरुआत की उम्मीद का प्रतीक है। काशी, मथुरा और अयोध्या में हर गली, हर मंदिर और हर चौक पर यही ऊर्जा महसूस की जा सकती है, जहां लोग पुराने साल की थकान को पीछे छोड़कर नए साल के स्वागत में भक्ति की अनूठी छटा बिखेर रहे हैं। मथुरा वृंदावन की गलियां इस समय श्रद्धा और भक्ति की अनोखी लहरों से भर गई हैं। बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और बरसाना में भारी भीड़ ने हर रास्ता, हर गली सक्रिय कर दी है। प्रशासन की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के प्रयासों के बावजूद भक्तों की भीड़ का जोश कम नहीं हुआ। दुकानदारों की रौनक मंद पड़ गई है। सड़कें श्रद्धालुओं की हलचल से गूंज रही हैं और स्थानीय निवासी अपने घरों में कैद नजर आते हैं। प्रशासन ने इस दौरान भारी वाहनों पर 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रोक लगा दी है और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया है। पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन शिव ढाबा, भोपत ढाबा, पैराग्लाइडिंग पार्किंग, पानी गांव, पशुपेट, पवन हंस हेलीपैड, मंडी और दारुक पार्किंग में खड़े किए जा रहे हैं। जबकि मथुरा शहर की ओर से आने वाले वाहनों को चौहान पार्किंग, एमवीडीए पार्किंग, मंडी आईटीए कॉलेज और पागल बाबा अस्पताल भूमि पार्किंग में रोका जा रहा है। अयोध्या में भी यही उत्साह देखने को मिलता है। रामलला के दर्शन और सरयू तट पर शाम की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ ने शहर की हर सड़क को जीवंत बना दिया है। जय श्री राम के नारों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिल में महसूस की जा रही है। ये नजारा सिर्फ भीड़ का नहीं है, ये विश्वास का है, आस्था का है और नए साल की उम्मीद का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद लोग एक दूसरे का हाथ थामकर कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और अनुशासन बनाए रख रहे हैं। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में फैली ये भावना हमें याद दिलाती है कि आस्था की शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है, जो कठिन से कठिन हालात में भी मन और आत्मा को जोड़ती है। मंदिर प्रबंधक ने श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपील की है कि इस भीड़ भाड़ से बचें और अपनी यात्रा पहले से व्यवस्थित करें। जैसे जैसे रात गहराती है, मंदिरों की घंटियां धीमे धीमे नई सुबह का आह्वान कर रही हैं। लाखों कदम लौट तो रहे हैं, लेकिन दिलों में भरी श्रद्धा जैसे यहीं ठहर गई हो। काशी में बाबा विश्वनाथ की महिमा, मथुरा वृंदावन में कान्हा का रसमय स्नेह और अयोध्या में रामलला का दिव्य सानिध्य, तीनों मिलकर मानो यही संदेश दे रहे हैं कि भक्ति सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली शक्ति है। नया साल दरवाजे पर खड़ा है, उम्मीदें नई हैं, रास्ते भी नए होंगे, पर आस्था वही रहे जो हमें जोड़ती है, संभालती है और कठिन समय में हिम्मत देती है।